इस कौम ने क्या किया साहब, जब तक आप उलमा की क़यादत में चलते रहे आपके लिए पूरी दुनिया जान देती रही। जब तक आप उलमा की क़यादत में चलते रहे साहब, मुल्क की आज़ादी आपको नसीब हुई। ईमानदारी से बताइए, मुल्क की आज़ादी में कितने डॉक्टर ने हिस्सा लिया, कितने प्रोफेसर ने हिस्सा लिया, कितने मास्टर ने हिस्सा लिया। मुसलमानों की तरफ से सबसे ज्यादा मुल्क की आजादी में जिन्होंने हिस्सा लिया, कभी अल्लामा फजले है खैराबादी है, कभी मौलाना हसरत मोहानी है, कभी मौलाना मजहरुल हक है साहब, कभी मौलाना पीर बहूर है, कभी अशफाकुल्ला खान है साहब। जब उनकी जिंदगी को पढ़ोगे तब पता चलेगा ये उलमा ही है सबसे ज्यादा। दिल्ली तक जिनकी लाशों को दरख्तों पे लटकाया गया था वो उलमाए किराम थे। जाहिर सी बात है आपने उनके साथ क्या सलूक किया। जब आजादी मिल गई कहा मौलाना साहब मुसल्ले तक रहना, जैसे हजरत रोना रो रहे हैं। नकीब की शिबू सुरोन से ज्यादा हैसियत नहीं है, इसलिए उसने झारखंड को आगे बढ़ाया। लेकिन आज आलिमों की हालात क्या है, आपने क्या किया उनके साथ, आपके माहौल आपने क्या बनाया। कहा मस्जिद से न निकलना, मदरसे से न निकलना, खानकाहों से न निकलना, तेरी हुकूमत या तेरी बातें मस्जिद तक है, मदरसे तक है, इससे बाहर हर चौक चौराहे पर हम समझ लेंगे। इसी समझने का नतीजा है पार्लियामेंट में 3 तलाक के खिलाफ बिल पास हुआ, ये नेता समझते रह गए साहब। पार्लियामेंट में लिविंग रिलेशनशिप का बिल पास हुआ, कानून बना, ये नेता समझते हैं। बेटा कहाँ जा रहे हैं जो तुम लोग, तकरीर सुन लिए, जलसा हो गया। अरे बेटा ये जब से मोबाइल आया है ना, जब से मोबाइल आया है पीछे से कोई फोन करता होगा। जाहिर सी बात है शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, अभी चला जाएगा। बाद में माँ पूछेगी जलसे में क्या सुनकर आया था। कहा जलसे में सुना कम था, मुलाकात ज्यादा की थी। कुछ लोगों ने तो जलसों को हॉट स्पॉट बना लिया है। मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों की बारगाह में जलसों में नियत दुरुस्त लेकर के आओ साहब। जब तक उलमा की क़यादत में आप लड़ते रहे तो कभी अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौचवी भारत के पार्लियामेंट में थे साहब। इन बुजुर्गों ने आपकी क़यादत की, आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की। कभी रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिरी ने आंदोलन छेड़ा, तो कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इसी सीवान की सरजमी पर मुसलमानों के कानून की हिफाजत के लिए सारे मुल्क के मुसलमानों को सीवान की सरजमी पर जमा कर दिया, कभी बनारस की सरजमी पर जमा कर दिया। लेकिन आज मुसलमानों के खिलाफ धज्जियां उड़ाई जा रही है। कौन नेता है बोलने वाला है, इसलिए कि जिस नेता को इतना पता नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब तक आप बाशऊर पढ़े लिखे आलिम अच्छे लोगों को आपने अपना रहबर बनाया, पार्लियामेंट में भी इज्जत बची रही, विधानसभा में भी इज्जत बची रही। मगर जब से आपने गुंडा बदमाश लुच्चे लफंगे क्रिमिनल बम बारूद चलाने वालों को आपने अपना नेता बनाया, तो आज आपकी हालात वही है। मुल्क में साहब कोई 3 तलाक के खिलाफ बोले, ये मुर्दा सुनकर चला आता है, बोलने की सलाहियत नहीं है। आपके खिलाफ आवाज उठाए ये हिजरे किस्म के लोग सुनकर चले आते हैं, बोलने की सलाहियत नहीं है। आज सीएए के नाम पर पूरे भारत में सबको साहब नागरिकता दी जा रही है, आपको छांट कर हटा दिया गया। इस कानून के खिलाफ आज कोई आपके समर्थन में वहां धरना देने वाला भी नहीं। आपने कभी सोचा? याद रखिएगा, याद रखिएगा, सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मदरसों को बहुत गिरी नजर से आप देखते हो, मदरसों को बहुत हकीर नजर से आप देखते हो, लेकिन याद रखना ये मदरसे ना होते ना तो आज आजादी भी नसीब नहीं होती। वो एक मौलाना ही थे जब गांधी जी को पूरे मुल्क में कहीं कोई जमीन देने को तैयार नहीं था, गांधी जी की आवाज को आवाज बनाने के लिए तैयार नहीं था।
गुजरात वालों ने ठुकरा दिया था, मुंबई वालों ने जमीनें नहीं दी थी, उत्तर प्रदेश वालों ने बात सुनने से इनकार कर दिया था। कहा अंग्रेज हमें मार डालेंगे, अंग्रेज हमारी खाल नोच लेंगे, गांधी जी हम आपकी तहरीक को जिंदा नहीं कर सकते। तो गांधी जी को बिहार के एक मौलाना याद आए जिनका नाम मौलाना मजहरुल हक है। पटना पहुंचे, कहा मौलाना साहब आप तो अफ्रीका में मेरे साथ पढ़े हैं, भारत गुलाम है, हिंदू भी अंग्रेजों के गुलाम है, मुसलमान भी अंग्रेजों के गुलाम है, अगर हम गुलामी से नहीं निकले जमीन हमारी हुकूमत उनकी है, जायदाद हम बोए काटते वो है, साहब घर सब कुछ हमारा है, मुल्क हमारा है और आज हम उनके गुलाम बनकर के जी रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास मीटिंग करने के लिए न कोई घर है, न आवाज साथ में उठाने के लिए कोई तैयार है। मौलाना मजहरुल हक साहब ने कहा गांधी जी टेंशन न लीजिए, कोई जमीन दे या न दे, ये मजहरुल हक आपको पटना में सदाकत आश्रम बना करके देगा। आज पूरी दुनिया की निगाहों के सामने मौलाना मजहरुल हक साहब ने भारत की आजादी के लिए सदाकत आश्रम को बनवाया और कहा गांधी जी आजादी की लड़ाई का चिराग किसी और जगह से नहीं, इसी बिहार की सरजमी से जलाया जाएगा। लेकिन आज आपने मौलानाओं को क्या किया? आप तो समझते हो मौलाना साहब आप वार्ड कमिश्नर बनिएगा, मौलाना साहब आप मुखिया बनिएगा, मौलाना साहब आप एमपी विधायक बनिएगा। आप कहां आ गए साहब? 10 नेता आपका दुश्मन हो जाएगा। हक बोलना छोड़ दीजिए, इज्जत लूटने वाला विधायक बनेगा, गालियां देने वाला एमपी बनेगा। तुम उसे वोट दोगे जिसके पास जाकर तुम्हें बोलने की सलाहियत नहीं है, जिसके सामने खड़े होकर होने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है। इलेक्शन के जमाने में डराया धमकाया जाएगा। एक बार तुम अपना जमीर बेचकर नहीं, जमीर को अपने पास रखकर जिस दिन मुल्क में आपने सही समर्थन कर दिया, कसम खुदा की इनकलाब आएगा। 5 साल बाद नहीं आ सकता तो 15 साल बाद इनकलाब आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस। हजरात मैं इसलिए इन बातों को बोल रहा हूँ, आपको अपना मेयार बदलना होगा, आपको उन्हें बनाना होगा जो हजरत उमर के किरदार को जानते हो, आपको उन्हें बनाना होगा जो हजरत उमर के मिशन को जानते हो। सुनो सुनो सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा, अरे तू एक मोहल्ले का वार्ड कमिश्नर है, तू एक गांव का मुखिया है, कोई दुखी जाए तो गाली देकर भगा देता है, मगर मेरा और तेरा उमर हजरत उमर तो आधी दुनिया का हाकिम है, आधी दुनिया से ज्यादा का अकेले हाकिम हजरत उमर है। लेकिन जरा सुनना, इसे कहते हैं खौफे खुदा, इसे कहते हैं ईमानदारी। आधी दुनिया से ज्यादा के हाकिम है। अब जरा गौर से सुनना, मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो गई। कितने मिनट की? जरा 5 उंगलियां उठाकर बोल दे, कितने मिनट की? 5 मिनट की देरी हो गई। बुरा ना मानिएगा, पीर साहब 10 मिनट लेट जाए, है हिम्मत कोई मुरीद पूछ दे क्या अच्छा है, क्या अच्छा है? बोलिए, पूछ दे, है हिम्मत? खतीब साहब 10 मिनट लेट पहुंचे, है हिम्मत कोई पूछ दे? लेकिन कोई पीर होगा इस दौर का उमर से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई खतीब होगा इस दौर का उमर से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई नेता होगा इस दौर का उमर से बड़ा नहीं हो सकता है। वो उमर जिसकी जिंदगी पढ़ने के लिए गांधी जी ने कहा, भारत के मंत्रियों अगर तुम अपना मंत्रिमंडल चमकाना चाहते हो तो अबू बकर को भी पढ़ना और उमर को भी पढ़ना, उमर को भी पढ़ना। 5 मिनट की देरी से मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचे। जब मेंबर पर खड़े हुए तो एक सहाबी रसूल खड़े हो, कहा उमर मैं जान सकता हूं कि मस्जिद नबी में आने में 5 मिनट की देरी क्यों हो गई? किससे पूछा जा रहा है? जो आधी दुनिया से ज्यादा का हाकिम है, हजरत उमर। अब सुने, हजरत उमर जब सुने तो आंखों में आंसू आ गए, डांटा नहीं। वो उमर जिसका जलाल देखकर शैतान रास्ता बदल लेता,
वो उमर जिसके खौफ से शैतान भाग जाता है, वो उमर जिसके खौफ से शराबी शराब पीने से तौबा कर लेता है, वो उमर जिसके खौफ से जुआरी उसकी हुकूमत में जुआ खेलने से तौबा कर लेता। साहब वो उमर आंखों में आंसू है, रोने लगे। कहा मेरे दोस्त तूने मेरा राज फाश कर दिया, चूंकि मैं हाकिम हूं तुझे बताना ही पड़ेगा 5 मिनट की देरी क्यों हो गई। कहा 5 मिनट की देरी की वजह, कहा 5 मिनट की देरी की वजह यह है कि उमर के पास एक ही कुर्ता है, उमर के पास पहनने के लिए एक ही कुर्ता है। आधी दुनिया का हाकिम आज तो इस छोटे मौलवी के पास भी 10 जोड़े कपड़े हैं, मगर जो आधी से ज्यादा दुनिया का हाकिम है कहते एक ही कुर्ता है। और आज जुमा का दिन है, मेरी बीवी ने धुल दिया था, मैं सूखने का इंतजार कर रहा था, सूखने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, इसलिए उमर को मस्जिद नबवी में आने में ताखीर हो गई। जब सहाबा ने सुना कि मेरे हाकिम के पास एक कुर्ता है, तो उमर के आंखों में ही आंसू नहीं थे, बल्कि हर दर्दमंद दिल का, हर दर्दमंद शख्स का दिल रो रहा था। ए अल्लाह, जब तक उमर जिंदा है ना इस्लाम मुर्दा हो सकता है, ना उमर का अदल मुर्दा हो सकता है। इस्लाम भी जिंदा रहेगा, इस्लाम का अदल भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तेगे अली, तेगे अली, माशाअल्लाह। आज जो मूड कभी नहीं बना था वो अभी बन गया है। सुनो मेरी कौम के नौजवानों, हजरत उमर से नबी ने मुलाकात हुई तो क्या कहा, सहाबा से जब नबी की मुलाकात हुई तो नबी ने क्या कहा, इस्लाम के दामन में आने वालों को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहली मुलाकात में क्या कहा। साहब याद रखिएगा, वो जमाना ये नहीं था कि जब पूरा इलाका मुसलमान हो। आज इलाके का इलाका मुसलमान है, आज तबलीग करना आसान है, आज लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना आसान है। साहब आमिना के लाल ने आने वाले मुसलमानों को जो सबसे पहला पैगाम दिया, सुबह जैसे चबूतरे पर बैठकर, वो यही पैगाम था, तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द भी इल्म हासिल करे, औरत भी इल्म हासिल करे। इल्म की फर्जियत का पैगाम सबसे पहले जिस मजहब ने दिया, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। नबी ने कहा सुनो, आ गए हो तालीम याफ्ता बनो, बीवियों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ। या रसूल अल्लाह, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, मगर मदरसा कहाँ? सुनिएगा खूब गौर से, मदरसा कहाँ है, दारुल उलूम कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, सिलेबस कहाँ है, किताब कहाँ है? अल्लामा हसन रजा तहरबोकारवी कहेंगे, सुल्तान रजा अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा है, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा है। बुखारी का वजूद नहीं है, मुस्लिम का वजूद नहीं है, तिरमिजी का वजूद नहीं है, कोई सिलेबस मौजूद नहीं है। ऐसे आलम में सहाबा पढ़ने के लिए सुबह जैसे चबूतरे पे जमा हो गए, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब साहब उस यूनिवर्सिटी में न छत है, न सामियाना है, न दीवारें हैं, एक चबूतरा है। अबू बकर पढ़ने के लिए बैठे हैं, उमर पढ़ने के लिए बैठे हैं, उस्माने गनी पढ़ने के लिए बैठे हैं, मौला अली पढ़ने के लिए बैठे हैं, तलहा पढ़ने के लिए बैठे हैं, जुबैर पढ़ने के लिए बैठे हैं, अबी हुरैरा पढ़ने के लिए बैठे हैं। अरे फारस के सलमान फारसी उसी दरसगाह में पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आओ आओ जरा उस दरसगाह का मुआयना करते हैं। ऐ दरसगाह में बैठने वालों, क्या उनके पास खाना था? तारीख कहती है खाना भी नहीं था।
क्या उनके पास पीने के लिए पानी था? तारीख कहती है पानी भी मौजूद नहीं था। क्या उनके पास पहनने के लिए कपड़ा था? तारीख कहती है कपड़े भी उनके पास नहीं थे। क्या उनके पास सोने के लिए बिस्तर था? तारीख कहती है नहीं। क्या लिखने के लिए उनके पास कलम था? हजरत कहेंगे नहीं। क्या उनके पास लिखने के लिए कापियां मौजूद थी? हजरत कहेंगे नहीं। अब ये पढ़ने वाले जमा हो गए हैं, महीनों भूखे रहते, आखिर पढ़ेंगे क्या? कहा साहब इनकी जिंदगी का सिलेबस एक ही था, इनकी तालीम का उन्वान एक ही था, इनकी जिंदगी का बाब एक ही था, इनकी तालीम का जरिया एक ही था, और उस जरिया का नाम या तो गुफ्तारे मुस्तफा है या तो किरदारे मुस्तफा है। मुस्तफा है या तो किरदारे मुस्तफा है। सहाबा बैठ गए। अब पढ़ने वाले पढ़ने आए हैं, कापी लेकर नहीं आए हैं, कलम लेकर के नहीं आए हैं। मैंने कहा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब आने वाले क्या लेकर के आए हैं? मेरे उस्ताद गिरामी कारी सरफराज साहब ने कहा सुल्तान रजा आने वाले अबू बकर आए थे, हाथ में पत्थर लेकर आए थे और लिखने के लिए ईंट लेकर के आए थे। मैंने कहा हुजूर आगे। हसन रजा अतहर साहब ने कहा पढ़ने वाले आए थे, खजूर की टहनी लेकर आए थे और लिखने के लिए साहब लिखने के लिए ईंट के टुकड़े लेकर आए थे। आने वाले आए थे साहब चमड़ा लेकर आए थे और लिखने के लिए उस पर साहब क्या ला सकते थे? ईंट और पत्थर के अलावा उनके पास क्या था? मगर आओ जरा उनकी जिंदगी देखो। आका बोलते तो लिख लेते, आका कुछ करते लिख लेते। आज हमारी तालीम यही है। आका फरमाते सलाम फैलाओ, लिख लेते सलाम फैलाना है। आका फरमाते भूखों को खाना खिलाओ, लिख लेते भूखों को खाना खिलाना है। आका फरमाते नमाज 5 वक्त फर्ज है, जान जाते नमाज फर्ज है। आका फरमाते तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। सहाबा लिख लेते। आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सहाबा ने लिख लिया। आका ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है, सहाबा ने लिख लिया। आका ने फरमाया अल्लाह एक है, सहाबा ने लिख लिया। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों, आज तुम्हारे पास स्कूल मौजूद है, आज तुम्हारे पास कॉलेज मौजूद है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज तेरे पास लिखने के लिए कापी है, लिखने के लिए कलम है, पढ़ने के लिए सिलेबस है, रहने के लिए मकान है, गर्मी के लिए पंखे है, ठंडी के लिए गीजर है, हर चीज का इंतजाम है। मगर इतने इंतजाम के बावजूद आज तुम तालीम को दुनिया में पहुंचाना दूर की बात, आज का बेटा तो तालीम हासिल करके इतने अच्छे माहौल में सिलेबस होने के बावजूद कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, कोई अच्छा इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, कोई अच्छा हाफिज और आलिम नहीं बन पा रहा है, कोई अच्छा मुफ्ती नहीं बन पा रहा है। आज दरसगाहें खाली हो रही हैं, आज मसनदें और जगहें खाली हो रही हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इतने इंतजाम के बावजूद हम अच्छा आलिम न बन सके, हम अच्छे डॉक्टर न बन सके। हमने नबी की तालीम को दुनिया में पहुंचाना दूर की बात, इतनी गुंजाइश के बाद, सहूलत के बाद हमने नबी की तालीम को अपनी बीवी तक नहीं पहुंचाया, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाया, अपने बेटे बेटियों तक नहीं पहुंचाया। मगर कुर्बान जाओ उन सहाबा पर जिनके पास लिखने के लिए कलम नहीं, साहब लिखने के लिए किताब, लिखने के लिए कापी नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, नबी से सुनकर तालीम हासिल की, खाने के लिए खाना नहीं। इतनी गुरबती में रहकर उन्होंने कुरान की एक एक आयत भी हम तक पहुंचा दी और नबी की एक एक हदीस भी हम तक पहुंचा दिया, एक एक हदीस को भी पहुंचा दिया। उस बेगैर छत वाली यूनिवर्सिटी से पढ़कर जो निकले तो अबू बकर थे सिद्दीक़ अकबर बनकर निकले, साहब उमर थे अदल के इमाम बनकर निकले, उस्मान थे सखावत के इमाम बनकर निकले, अली थे तो बाबुल इल्म बनकर के निकले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा सारी दुनिया मिलकर सारे सहाबा का मुकाबला छोड़ो, तन्हा अली के इल्म का सारी दुनिया के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मौलवी, मौलाना मिलकर सिर्फ हजरत अली के इल्म का जवाब नहीं दे सकते। नबी का इल्म छोड़ो,
नबी का इल्म छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद मस्तान थोड़ा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, है ना। जरा सुनो, जाहिर सी बात है मेरे मुखलिस लोग बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद मैंने इसे उन्वान बनाया। साहब अल्लामा हसन रजा हर साहब बैठे हैं, तो अब एक हवाला भी सुन लो, याद रखिएगा ये अली कौन है। नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। अली इतने बड़े जीनियस, इतने बड़े पढ़े लिखे, मगर रहने के लिए मकान नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है। मस्जिद नबवी की जमीन बिछौना है, मस्जिद नबवी की छत आसमान है, नबी की दावत उनके लिए खाना है, आका के चेहरे को देखकर मुस्कुराना है। सहाबा कहते जब हमें भूख लगती तो आका को देख लेते तो भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी मिट जाया करती थी। साहब ये उनका इश्क था। आओ पहले अली का एक इल्म आप तक पहुंचाता हो। आपने सुना होगा हर जबान के लिए ग्रामर की जरूरत है, हर जबान के लिए। बगैर ग्रामर के कोई जबान है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, गुजराती हो, दुनिया की कोई भाषा और जबान हो, उसके लिए ग्रामर की जरूरत है। मगर ये ग्रामर आया कहां से? इस ग्रामर की बुनियाद किसने डाली? जब लोगों की जबान बिगड़ने लगी तो सरकार मौलाए कायनात ने अपने मुरीदों को बुलाया, कहा सुनो लोगों की जबान बिगड़ रही है, इसके लिए ग्रामर बनाओ वरना लोग भूल जाएंगे कौन क्या है। कहा आका ग्रामर कैसे बनाएंगे? कहा लिखो मैं लिखाता हूँ। कहा हुजूर लिखाया जाए। तो इस जमीन पर आसमान के नीचे सबसे पहले जिसने ग्रामर की परिभाषा और ग्रामर की तारीफ और ग्रामर की बातें और लिखवाई और बुनियाद रखी, सरकार मौलाए कायनात ने कहा लिखो इस्म, फेल, हर्फ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, और वर्ब। कहा इस्म काम नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं, हर्फ जो दोनों को जोड़कर जुमला बना दे उसे हर्फ कहते हैं। कहा लिखो। अब सुल्तान रजा कहना चाहेगा दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी लाओ जहां नाउन प्रोनाउन वर्ब की तालीम नहीं होती हो, चाहे अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मर्द हो, औरत हो, बेटा हो, बेटी हो, आलिम हो, मौलाना हो या पंडित हो, जो भी जबान पढ़ेगा उसे अली के इल्म को पढ़ना पड़ेगा। तभी तो नबी ने कहा आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। दुनिया में कोई भी इल्म हासिल करने आएगा उसे अली के इल्म के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। क्या दरिया बार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तभी तो डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी ने कहा पै करे सिद्को सफा अदलो हया मुश्किल कुशा, बस नजर के सामने ये चार होना चाहिए, बस नजर के सामने ये चार होना चाहिए। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है ऐ मेरी कौम के नौजवानों जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, बस मैं एक भूख की कहानी तुझे बता दूं, फिर सुल्तान रजा पैगाम मोहब्बत पहुंचाएगा, आप तक पहुंचेगा। आओ उसी दरसगाह में चलते हैं। सबसे ज्यादा जिस जात से हदीसें मरवी हैं उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहा जाता है। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, उठाओ तिरमिजी शरीफ, उन्हें जनाबे अबी हुरैरा कहा जाता है। जनाबे अबी हुरैरा कहते हैं हम महीनों भूखे रह जाते थे, एक बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीना से मैं भूखे था। कितने दिनों से? जरा उंगलियां उठाकर बोल दो कितने दिनों से। आप बुरा ना मानना, अगर आपके अब्बा डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हो, 5 दिन अगर लेट पैसा भेज दें तो माँ से शिकायत कर।
सबसे ज्यादा हदीसें तुझ तक पहुंचाई वो 1 महीने से भूखा है। आज तो तुम 2 दिन मदरसे में भूखे रह जाओ तो प्रिंसिपल साहब की खटिया खड़ी है। अगर एक वक्त भूखे रहने की बात आ जाए तो स्ट्राइक हो जाएगा। अगर 2 दिन अच्छे खाना नसीब नहीं हुआ तो फिर शमशी साहब खैरियत नहीं है ना। हंगामा 1 महीने से भूखे हैं। कहते हैं भूख की शिद्दत इतनी थी कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर चला गया। सुनिएगा, भूख की शिद्दत इतनी, मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर चला गया। जब दरवाजे पे जाके बैठा सोचा कोई तो मिलेगा जो मेरी हालत को देखकर और लड़खड़ाती जबान को देखकर कुछ खिला देगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। देखा, मुस्कुरा दिया, सलाम किया, एक मसला दरियाफ्त किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सलाम का जवाब दिया, जो मसला पूछा उसका जवाब दे दिया और कहा आगे बढ़ गए। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं कि सवाल का जवाब तो मिल गया लेकिन असल मसला जो भूख का था ये हल नहीं हो पाया। मैं बैठा रहा। इतने में हजरत उमर फारूक आ गए। मैंने उन्हें भी सलाम किया, कुरान की एक आयत पूछी, बता दिए, वो भी चले गए। मैं इंतजार करता रहा। इसलिए मैं कहता हूं कभी चेहरों को पढ़ा करो। इतने में कौनैन के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन्होंने आका को सलाम किया, कहा हुजूर एक मसला पूछूं। आका करीम ने कलाई थामी, कहा मसला पूछोगे या तेरा जो मसला है मैं उसे हल कर दूं? मसला पूछोगे या तेरा जो असल मसला है उसे हल कर दो? कहा हुजूर एक आप ही तो हैं जो हमारे दिलों के हाल को जानते हैं, जो हमारे दिलों के हाल को जानते हैं। आका ने कहा अबी हुरैरा बैठो, घर पता लगाओ दूध कहीं से आया है। पता चला 1 प्याला दूध साहब तोहफे में आया है। कहा अबी हुरैरा 1 प्याले दूध को लाओ और जाओ जाकर जितने सुफ़ा पे सहाबा बैठे हैं सबको बुला कर लाओ। अबी हुरैरा तू भी 1 महीने से भूखा है, तेरे साथी भी भूखे हैं और तेरा पैगंबर भी महीनों से भूखा है। न मैंने खाया है न तूने खाया है। आओ साहब, आज मुर्ग मुसल्लम बिरयानी है मगर तालीम नहीं है। आज हमारे पास खाने का बेहतरीन मेनू है मगर आज हमारे पास तालीम नहीं है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मगर एजुकेशन के नाम पर घोटाला है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी साहब हो सकता है लाइसेंसी डिग्रियां मिल जाए या फिर ऐसा भी हो अलकाबात मौजूद हो मगर जिंदगी में वो चमक दमक रमक नहीं है। मगर महीनों से नबी भूखे हैं, सहाबा भूखे हैं। अबी हुरैरा कहते हैं मैंने सोचा 1 ही प्याला दूध मुझे मिलता तो मैं पीकर पेट भर लेता। आका ने कहा अबी हुरैरा जाओ और सारे सहाबा को बुला करके लाओ। अबी हुरैरा गए, जितने सहाबा सुफ़ा पर बैठे थे कहा चलो, आका ने तुझे दूध पीने के लिए बुलाया है। सहाबा मुस्कुराते हुए चल पड़े, सफ लगा करके बैठ गए। आका हुक्म फरमाते अबी हुरैरा सबको दूध पिलाओ। कहते हैं मैं तो खुद भूखा था, खुद दूध को देखकर मेरी जबान खुल जाती थी लेकिन आका का हुक्म था मैं दूध पिलाने लगा। हर शख्स पीने वाला पीता, जब पी लेता तो मैं दूध को देखता कहीं दूध कम तो नहीं हुआ है। 1 नहीं 2 नहीं, मैंने 69 सहाबा को दूध पिला दिया मगर जितना दूध पहले था उतना ही दूध बाद में भी मौजूद रहा, बाद में भी मौजूद रहा। मैं आका करीम की बारगाह में लेकर पहुंचा। आका जी आप नोश फरमा ले। आका ने कहा ऐसा नहीं, अबी हुरैरा बैठो अब तुम पियो। कहते हैं मैं पीने लगा, फिर लब को हटाया। आका ने कहा और पियो, फिर मैंने पिया, फिर हटाया। आका ने कहा और पियो। मैंने कहा आका जी अब इतना पी लिया कि पेट में एक कतरे की जगह बाकी नहीं है। आका करीम मुस्कुराते हैं अबी हुरैरा पता लगाओ कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। बताओ ऐसा रहबर तूने कहीं देखा है, ऐसा पीर तूने कहीं देखा है, ऐसा मुर्शिद कहीं तूने देखा है? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ये दुनिया की पहली खानकाह है जहां 70 गरीब और भूखे मुरीद पहले दूध को पीते हैं और उनका सबसे बड़ा
शेख, सबसे बड़ा मुर्शिद, बल्कि आलम इंसानियत का रहबर आजम सबसे बाद में उसी प्याले को उठाता है। एक बार नबी ने नहीं कहा 70 सहाबा के जूठे को मैं पीऊंगा, मैं नबी हूं और तुम उम्मती हो, मेरी बात को बुरा ना मानना। है कोई पीर जो आज मुरीद का जूठा पिएगा, है कोई इमाम जो आज मुक्तदी का जूठा पिएगा, है कोई साहबे फिक्र जो अपने शागिर्दों का जूठा पिएगा, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है 70 सहाबा के पिए हुए दूध के प्याले को उठाया है, लबों से लगाया है और पीकर बताया है इस्लाम झूठे, तकब्बुर, गुरूर, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच की बात नहीं करता। इस्लाम सदाकत की बात करता है, इस्लाम शराफत की बात करता है, इस्लाम मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम मेयारे बुजुर्गी की बात करता है। इस्लाम कहता है झूठे से बीमारी नहीं फैलती, मोमिन का झूठा पियोगे तो अल्लाह शिफा का फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदुमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अहे मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से वादा करके जाओ, जिंदगी में गरीबी आए फिर भी तालीम को न छोड़ना, भूखे रहना पड़े फिर भी तालीम को न छोड़ना, प्यासे रहना पड़े फिर भी तालीम को न छोड़ना। सुनो, तेरा बाप अगर गरीब हो जाए, पैसा न दे, फिर भी तुम मेहनत मजदूरी करके पढ़ना, मगर कभी तालीम को न छोड़ना। गौस का लंगर खाने वालों, मेरे और तेरे गौस तो महीनों भूखे रह के तालीम हासिल करते, दरिया में पानी पी लेते, हरी साग को खा करके वक्त गुजार देते। इसलिए आज के इस जलसे से वादा करके जाओ, हम भूखे रहेंगे मगर इंशाअल्लाह तालीम याफ्ता बनेंगे। कितने नौजवान बनेंगे भूखे रहकर भी? जरा हाथ उठाओ तो, कितने नौजवान बनना चाहते हैं? सारे नौजवान, ए मेरी कौम की बेटियों, तुम भी याद रखना, भूख को तालीम में आड़े न आने देना, दौलत को तालीम के आड़े न आने देना, गुरबती को तालीम के आड़े न आने देना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, साहब वो महीनों भूखे रहकर हजरत अबी हुरैरा हम तक इतनी हदीसें पहुंचा गए कि इतनी हदीसें सहाबा रसूल में किसी से मरवी नहीं है। जो महीनों भूखे रहा, साहब उसके इल्म का ये आलम है, मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुस्तफा जाने रहमत के एक एक फरमान को आप तक पहुंचाया, कुरान की एक एक आयतों को आप तक पहुंचाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, नबी ने अगर कुरान हम तक नहीं पहुंचाया होता, सहाबा ने हम तक नहीं पहुंचाया होता, तो बताओ माँ बाप के अदब का तरीका कौन बताता? भाई बहन के प्यार का सलीका कौन बताता? आज कुरान न होता तो नमाज की अजमत कौन बताता? कुरान न होता तो शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता? कुरान न होता तो जना की हुर्मत का ऐलान कौन करता? कुरान न होता तो इस्लाम के शहजादों बताओ इन उलमाए किराम की मोहब्बत का ऐलान कौन करता? कुरान ही ने तो कहा ऊतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को ऊंचा कर दिया जाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कुरान ना होता तो आज माओ को इज्जत नहीं मिली। ये कुरान ही तो है, कुरान ही तो है। 2 मिनट में सुनिए, 2 मिनट में, ये कुरान ही तो है। आप ईमानदारी से बताओ, दुनिया में किताबें बहुत हैं, किताबों की कमी? अरे बोलिए, किताबों की कमी? पूरी दुनिया में किताबों की कमी है, मगर एक किताब ऐसी लाइए पढ़ूं मैं और इंजीनियर आप बन जाए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाए। कहेंगे मौलाना नहीं, जो पढ़ेगा वही कामयाब होगा। लेकिन कसम खुदा की दारुल उलूम मखदूमिया का एक हाफिज कुरान खड़ा हुआ
और सिद्क दिल से सिर्फ सूरा फातिहा शरीफ की तिलावत की और एक मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ मांग दी, मेरा अकीदा कहता है एक कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा साहब, आपने देखा होगा नर्सरी के लिए किताबें अलग है, मैट्रिक के लिए किताबें अलग है, इंटर के लिए किताबें अलग है, बीए और एमए के लिए किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, इंजीनियर के लिए किताबें अलग है। दुनिया में ऐसी कोई किताब लाओ जिसे डॉक्टर भी पढ़े, इंजीनियर भी पढ़े, प्रोफेसर भी पढ़े। आप कहोगे नहीं मौलाना, जिन किताबों को इंजीनियर पढ़ेगा उसे डॉक्टर नहीं पढ़ेगा, जिसे डॉक्टर पढ़ेगा उसे प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा, जो मैट्रिक का बच्चा पढ़ेगा वो नर्सरी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो नर्सरी का पढ़ेगा वो इंटर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। सबके लिए सिलेबस अलग है, किताबें अलग है, फार्मूला अलग है साहब, उनके लिए गाइडलाइंस अलग है। मगर मैंने कहा अल्लामा हसन रजा तहर साहब, बताइए दुनिया में कोई ऐसी किताब हो, किताब एक हो पढ़ने वाले सब हो। तो इन्होंने मचल कर कहा हाँ सुल्तान रजा, उस किताब का नाम कुरान है। मैंने देखा मदरसे में चले जाओ कुरान पढ़ रहे हैं, स्कूलों में चले जाओ नर्सरी के बच्चे से मिलो कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक के बच्चे से मिलो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं, घर में जाकर देखो बूढ़ी माँ कुरान पढ़ रही है, तेरी बेटियां कुरान पढ़ रही है। मैंने देखा मुफ्ती साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मुफ्ती महताब साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा पढ़ूंगा तो लोगों को मसला बताऊंगा। हाफिज साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा पढ़ूंगा तो रमजान में तरावी सुनाऊंगा। मैंने कहा इंजीनियर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा पढ़ूंगा तो जिंदगी में बरकत आ जाएगी। मैंने कहा मेरी माँ तू घर में कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। मैंने कहा साइंटिस्टों तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? कहा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि रिसर्च में काम आएगा। मैंने कहा ये कुरान तेरा जवाब नहीं है, कुरान एक है मगर आलिम अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, प्रोफेसर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, औरत अपने मकसद के लिए पढ़ रही है, शायर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। कसम खुदा की मैंने के जाहिल को देखा वो भी कुरान लेकर खड़ा है, कभी उलट कर देखता है, कभी पलट कर देखता है, कभी पढ़वा कर सुनता है। मैंने कहा तू कुरान क्यों उठाया? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं उसे पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है, ये तन्हा किताब कुरान है, जिसे पढ़ना नहीं आता वो भी मोहब्बत से छू ले तो कामयाब हो जाता है, मोहब्बत से देख ले तो कामयाब हो जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अगर कुरान की तालीम इस समाज से खत्म हो जाए तो औरतों तेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा, माओ से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होगा। जमाना दुनिया शराब जना और नशे में डूब जाएगा। इसलिए याद रखना सब तालीम से पहले जरूरी है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी जाए। बोलिए कुरान की तालीम होनी चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए होनी चाहिए, कुरान की तालीम होनी चाहिए। सारे लोग समर्थन में होनी चाहिए, मगर कुरान की तालीम के लिए आप क्या करते हैं? कुरान को तो आपने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरा के हवाले कर दिया, कुरान की तालीम को आपने चरमे कुर्बानी के हवाले कर दिया, कुरान की तालीम को आपने सदका के हवाले कर दिया। ईमानदारी से बताइएगा, बुरा ना मानिएगा, कुरान की तालीम के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए? क्या आप कहेंगे ज़कात दिया था? क्या आप कहेंगे फितरा दिया था? क्या आप कहेंगे चरमे कुर्बानी दिया था? बताओ ईमानदारी से, डॉन बॉस्को के नाम पे कितने खर्च करते हो? एमानुअल के नाम पर कितने खर्च करते हो? डीपीएस के नाम पर कितने खर्च करते हो? बताओ कोचिंग संस्थाओं के नाम पर कितने पैसे खर्च करते हो? सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज मदरसों का हिसाब लेते हो, मदरसे में ये खराबी है, इंग्लिश हो, मैथ हो, मैं कहता हूँ सब हो, मैं कहता हूँ सब हो। इसलिए कि आलिम को होना भी ऐसा ही चाहिए, जरूरत पड़े तो इंग्लिश में तबलीग करे, जरूरत पड़े तो अरबी में तबलीग करे, जरूरत पड़े तो संस्कृत में तबलीग करे, जैसी
जरूरत हो वहां पे आलिम खड़े होकर तबलीग करे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इंग्लिश की जरूरत मदरसों को है, मैथ की जरूरत मदरसों को है, कंप्यूटर की जरूरत मदरसों को है, मगर कॉलेज वालों को किसी चीज की जरूरत नहीं। मदरसे वाले स्कूल वालों को किसी चीज की जरूरत नहीं। ईमानदारी से बताओ, जरा उनसे भी जाकर पूछो। हमने बच्चे को मदरसे में बेटा भेजा तो हाफिज कुरान भी बन गया, नमाजी भी बन गया, रोजादार भी बन गया, माँ बाप की खिदमत करने वाला भी बन गया, शराब जना जुआ से बचने वाला भी बन गया, वस्तानिया फौकानिया मौलवी करके जाके स्कूल में टीचर भी बन गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आपने कभी स्कूल में जाकर पूछा कि मैंने बेटे को जब स्कूल में भेजा था मैट्रिक करने के लिए तो शराबी नहीं था, शराबी कैसे बन गया? मैंने कॉलेज में भेजा तो जुआरी नहीं था, जुआरी कैसे बन गया? मैंने अपनी बेटी को आपके कॉलेज में भेजा, आवारा नहीं थी, आवारा कैसे बन गई? कसम खुदा की कॉलेज वालों का जवाब होगा, हम किताब पढ़ाने आए हैं, आपके बेटे की जिंदगी को संवारने नहीं आए हैं। अब सवाल ये उठता है, जब नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्कूल और कॉलेज में जिंदगी संवारने वाली कोई किताब चलती ही नहीं है, तो एक माँ को डॉक्टर भी चाहिए और वफादार बेटा भी चाहिए। मैं भी कहता हूँ हर घर में एक डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, हाफिज भी हो, आलिम भी हो। लेकिन सवाल ये उठता है, 99% बच्चे जो कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें शराब से कैसे रोका जाए, उन्हें जुआ से कैसे रोका जाए, उन्हें जना से कैसे रोका जाए, उन्हें नाच गाने बाजे से कैसे रोका जाए? इसके लिए सुल्तान रजा फार्मूला लेकर आया है। तुम अपने मदरसों को मजबूत करो और स्कूल में दाखिल कराने से पहले स्कूल कहीं और न चलाओ, अपने मदरसों में चलो। 3 साल नर्सरी LKG UKG हर गांव का हर बच्चा और हर बच्ची मदरसे में पढ़े। 2 मास्टर भी रखो, 3 आलिम भी और हाफिज भी रखो। सिलेबस के हिसाब से उसी मदरसे में बच्चे और बच्चियों को पहले भेजो, ताकि वो सादा जेहन जब वहां लेकर पहुंचे तो 1 से 100 भी याद हो, क से ज्ञात भी याद हो, अलिफ से या भी याद हो। वहीं पे वजू का तरीका भी मालूम हो जाए, नमाज का सलीका भी मालूम हो जाए, शराब की हुर्मत भी जान जाए, जना की हुर्मत भी जान जाए, सूद की हुर्मत भी जान जाए, रिश्वत की हुर्मत भी जान जाए, माँ के कदमों में जन्नत है ये भी जान जाए, बाप जन्नत का दरवाजा है ये भी जान जाए, एक खुदा की इबादत करनी है ये भी जान जाए, कायनात में सबसे प्यारे मुस्तफा है ये भी जान जाए। जब 3 साल यहाँ कुरान शरीफ तक पढ़ा लो तब स्कूल में लेकर जाओ, ताकि तेरा बेटा मैट्रिक इंटर करके जब बड़ा हो और कॉलेज के एनुअल फंक्शन में उसका साथी कोई बोले माशाअल्लाह हम शराब पीना चाहते हैं, तो सीना ठोक कर बोले तू पी, मैं ना पी सकता हूँ ना पिला सकता हूँ। पूछेगा क्यों? कहा मदरसे में बचपन में मौलवी साहब ने बताया है शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी